हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, ओसवाल पंप्स आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में कि पहला दिन दोस्तों किस तरीके का रहा, किस तरीके का सब्सक्रिप्शन हमको फर्स्ट डे के दिन आता हुआ देखने को मिला ओसवाल पंप्स के आईपीओ में। इसको हम समझेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है और अब 2 दिन और बचे हुए हैं, 16 एंड 17 ऑफ जून, जब आप इस आईपीओ में चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, सैटरडे और संडे है कल, तो इस समय आप पैसा नहीं लगा सकते हैं। आपके लिए आखिरी दिन जो रहता है पैसा लगाने का वो रहता है दोस्तों 17 ऑफ जून। तो सैटरडे संडे याद रखिएगा अप्लाई नहीं करना है। तो 2 दिन का ही आईपीओ और बचा हुआ है, ना कि 4 दिन का। ₹1 की फेस वैल्यू है, 584 से 614 का प्राइस बैंड है, 24 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1387 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 890 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 497 करोड़ का। याद रखिएगा ये आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो। इस आईपीओ में दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में एक लॉट में करीबन 24 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए आपको 14,736 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर आपको 1,91,568 रुपीज़ उसके लिए पे करने पड़ेंगे। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि दोस्तों अगर रिटेल कैटेगरी क्या हो जाती है ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि अगर दोस्तों मान लीजिए रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन आ जाता है 3 टाइम्स, कितना 3 गुना, और आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि मैं अप्लाई कर देता हूं मान लीजिए 6 लॉट, तो मुझे 3 लॉट पक्के मिलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में सबसे पहली बात तो अलॉटमेंट मिलता है सिर्फ 1 लॉट का। तो अगर आप 10 लॉट भी लगाएंगे तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा सिर्फ 1 लॉट का। अगर आप 13 लॉट भी लगाएंगे तब भी आपको अलॉटमेंट कितना मिलेगा? 1 लॉट का। दूसरी बात, मतलब नहीं ज़्यादा शेयर्स लगाकर, बिकॉज आपको अलॉटमेंट तो 1 लॉट का मिलने वाला है, बाकी के शेयर्स आप फालतू में ब्लॉक करेंगे। तो इसीलिए अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो सिर्फ 1 लॉट लगाइए अगर आप रिटेल में लगाने की सोच रहे हैं। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी याद रखिएगा 14 लॉट्स मिनिमम है, यहाँ पे आपको जरूर ज़्यादा शेयर्स मिलते हैं। 14 लॉट्स मिलते हैं, 2,06,000 रुपये इसके लिए पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप 67 लॉट तक जा सकते हैं। इससे भी ऊपर जाना है तो फिर दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी होती है, जहाँ पर मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 10,02,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं दोस्तों हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों कल कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से करीबन 416 करोड़ रुपए रेस करे। 30% इशू जो है वो एंकर्स को ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है। फिर दोस्तों 20% इशू बचता है, जो करीबन 277 करोड़ होता है, वो दिया गया है QIBs को। 15% दिया गया है NII को, जिसको हम दोस्तों HNI भी बोलते हैं। तो अगर मैं HNI बोलूँ और आप सोचो HNI कहाँ लिखा हुआ है, तो HNI और NII बात एक ही है। यहाँ पर याद रखिएगा जो NII कैटेगरी है उसको 15% इशू दिया जाता है। इसमें जो बिग NII है, यानी जिनकी बिड अबाउट 10 लाख होगी, उनको 10% दिया जाएगा उस 15% में से, और 5% दिया जाएगा स्मॉल NII को, जो करीबन 5% होते हैं, 69 करोड़ और 138 करोड़। रिटेल पोर्शन को दोस्तों करीबन 35% इशू का दिया गया, करीबन 485 करोड़, यानी सबसे बिग जो यहाँ पर पोर्शन मिला है वो दोस्तों मिला है रिटेल कैटेगरी को, बिकॉज 35% इशू जो है वो रिटेल के पास जाता हुआ दिखता है 485 करोड़ का। और इस तरीके से टोटल कंपनी ने 1387 करोड़ का बंटवारा किया है बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। सो अब देखते हैं पहले दिन सब्सक्रिप्शन। तो देखिए पहले दिन के अंदर जो QIB कैटेगरी है वो आप समझ सकते हैं कुछ खास पैसा लगाती हुई नजर नहीं आई इस आईपीओ में। कुल मिलाकर 45 लाख शेयर के सामने अगर आप देखेंगे तो ओनली 3,69,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आती हुई दिखी है, जो करीबन 23 करोड़ रुपए होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट डे रहता है QIBs का, वो पहले दिन कुछ खास पैसा नहीं लगाते। तो अगर पहले दिन 23 करोड़ भी हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं तो ये कोई बुरा नहीं है। पहले और दूसरे दिन QIB कैटेगरी पैसा नहीं आता है, लास्ट डे QIB का मेजर पैसा आता है। तो फर्स्ट डे अगर ना भी आए तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग या फिर न्यू थिंग, राइट, कि पैसा नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। पहले और दूसरे दिन QIBs जो जनरली पैसा जो है वो नहीं लगाते। इसका दोस्तों आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी HNI कैटेगरी। करीबन पहले दिन के अंदर 34% सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली। 33,89,000 शेयर्स के सामने करीबन 11,61,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो 71 करोड़ होता है। इसमें जो बिग HNI पोर्शन है वो 31% के आसपास सब्सक्राइब हुआ। करीबन 22,60,000 शेयर के सामने करीबन 7 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो 43 करोड़ रुपीज़ होता है। यानी पहले दिन आप कह सकते हैं बिग HNI भी कुछ खास पैसा लगाते हुए नहीं नजर आए। वहीं जो स्मॉल HNI कैटेगरी थी वो 41% के आसपास सब्सक्राइब हुई, यानी 11 लाख शेयर के सामने मात्र 4,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 28 करोड़ रुपये के आसपास होता है। सो पहले दिन आप कह सकते हैं कि QIB HNI दोनों की तरफ से अगर देखा जाए तो कुछ खास पैसा आता हुआ दिखा नहीं। अब आते हैं रिटेल पोर्शन पे। तो रिटेल ने और डिसअपॉइंट किया कि पहले दिन सिर्फ 19% के आसपास रिटेल ने सब्सक्राइब किया। डिसअपॉइंट मतलब ये कि रिटेल की तरफ से पैसा हमको आता हुआ नजर नहीं आया। 79 लाख शेयर्स के सामने करीबन 14 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। भली रिटेल ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया 90 करोड़ रुपए, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो तीनों कैटेगरीज हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले दिन 100 करोड़ रुपए भी जो है वो आते हुए नजर नहीं आए तीनों की तरफ से। अगर आप देखेंगे
रिटेल ने 90 लगाए हैं, H9 ने 70 लगाए हैं, तो QIB ने 22 लगाए। इन कुल मिलाकर पहले दिन दोस्तों ये इशू भी सब्सक्राइब हुआ है 19% ही, यानी कंपनी को करीबन 184 करोड़ रुपीज़ फर्स्ट डे के अंदर रिसीव होते हुए देखने को मिले। यानी आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स जो है वो कंपनी का बेहद लो है, बेहद कम है। अब ऐसा क्यों? देखिए इसके पीछे का मेजर रीज़न तो ये है कि आज बाजार में जिस प्रकार का फॉल देखने को मिला, जिस तरह की गिरावट देखने को मिली, उसके कारण हुआ क्या दोस्तों कि एक्टिविटीज़ फिर से थोड़ी सी ठप पड़ना चालू हो गई है। भले वो ग्रे मार्केट में ही क्यों ना हो, क्योंकि ग्रे मार्केट में जब जो सेलर्स है वो काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं और इसकी जो GMP इसको नीचे लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मैंने कहा जैसे बाजार गिरा, अब क्योंकि देखिए इजराइल का फिर से आप कह सकते हैं कि एक युद्ध जैसी स्थिति हो चुकी है ईरान से, क्योंकि इजराइल ने कल अटैक किया है। अब ये नहीं पता कि देखिए कितना एस्केलेट होता हुआ देखने को मिलेगा बिटवीन सैटरडे एंड संडे, राइट। कि क्या फिर से अगर आप देखेंगे ईरान के ऊपर और स्ट्राइक्स होगी, क्या ईरान उसका रिटेलिएशन बड़ी तरीके से करेगा, क्या इजराइल और बड़ी तरीके से हमले करेगा, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखेंगे सैटरडे संडे बचा हुआ है, ये भी एक रीज़न है कि अभी 2 दिन बचे हुए हैं, तब जाकर पैसा लगा दिया जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरीके से बाजार की स्थिति है, किस तरीके से मार्केट का सिचुएशन है, एंड देन करेंगे अप्लाई फिर अवॉइड। इस तरह की सिचुएशन जो है वो आई थिंक बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, मिडिल ईस्ट अभी भी कोई खास शांत नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में अब प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली बनती हुई नजर आने वाली, क्योंकि एक फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट आप कह सकते हैं स्टार्ट होता हुआ नजर आ चुका है बिटवीन इजराइल एंड ईरान। और ये अगर आप मान के चलते कि खत्म हो जाएगा 1-2 दिनों में, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक और नया नॉर्मल मुझे लगता है बनता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से इजराइल ने स्ट्राइक्स करी ईरान के ऊपर, और ये इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो मेजरली चलता हुआ नज़र आने वाला है, मुझे जो नज़र आता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे जिस तरीके से सिचुएशन बनी है, भले वो आप रशिया यूक्रेन की ले लीजिए, इजराइल हमास की ले लीजिए, और अब इजराइल ईरान की भी ले लीजिए, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलती हुई दिखेगी। सो आई थिंक बाजार कितना रिएक्शन देता है इस पर, कितने दिनों तक देता है, ये अपने आप में एक सवाल ज़रूर है। हाँ, जब तक देखिए इस तरह की स्ट्राइक्स होती है बहुत बड़ी चीज़ें नहीं आती, राइट। सबसे बड़ा थ्रेट क्या होता है? न्यूक्लियर का, वो तो आपको पता है कि आता हुआ नज़र नहीं आने वाला है, राइट। क्योंकि ईरान के ऊपर इजराइल अटैक ही इसलिए कर रहा है बिकॉज वो कहता है कि वो न्यूक्लियर जो भी बनाने की कोशिश कर रहा है वो नहीं बनाने देंगे। आई थिंक इसीलिए मार्केट्स ने अगर आप देखेंगे तो उतना नेगेटिव रिएक्शन आज के दिन नहीं दिया, बट हाँ एक नेगेटिव सेंटीमेंट ज़रूर था, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो GMP एक्टिविटीज़ में गिरावट देखने को मिली है। जो करंट GMP ओसवाल पंप्स की वो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10.59% पर आ चुकी है, विच इज़ 65 रुपीज़, डाउन फ्रॉम 71 एंड डाउन फ्रॉम अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 104। 88 याद रखिएगा 11 तारीख तक बंद हुई थी, मतलब 104 रुपये इसी दिन लगा। उसके बाद ग्रे मार्केट में गिरावट चालू हुई और अब अगर आप देखेंगे तो 10% पे फिर आ चुकी है। तो द थिंग इसकी देखिए ग्रे मार्केट में एक्टिविटीज़ जो है वो उतनी अभी तक सॉलिड नहीं है, प्लस एक गिरावट देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से आप कह सकते हैं प्रीवियस IPOs ने थोड़ा सा निराश किया है, राइट। अगर आप प्रीवियस IPOs में बात करते हैं रिसेंटली स्कोडा ट्यूब्स की, राइट, हुआ क्या वहाँ पर स्कोडा ट्यूब्स में अगर आप देखेंगे प्रीमियम जो था उस पर लिस्ट नहीं होके बिल्कुल 0 पे लिस्ट हुआ, यानी जो इशू प्राइस था। बाद में ज़रूर अगर आज आप देखेंगे तो शेयर 30% से ज़्यादा ऊपर है, बात सही है, बट द थिंग है इसके लिस्टिंग पर उतना कुछ खास नहीं कर पाया। तो वही अपने आप में एक थ्रेट जो है वो इसके साथ भी पॉजेस होता है। बट आई थिंक अभी टाइम है हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे कितना पैसा आता है QIBs का ऑन ट्यूसडे, राइट। देन आप चाहे तो डिसीजन भी ले सकते हैं, मतलब पहले ही ले लेंगे हम, तो आई थिंक वो है। तो इसलिए भी कहूँगा मे बी कि वेट एंड वॉच करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। कंपनी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगती, आपको मैंने कल भी एक डिटेल वीडियो में बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।